नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ठगी का परिणाम। सुमेर चंद नाम का एक ठग था। वह बहुत ही चालाक था और यह मानता था कि उससे बड़ा ठग इस दुनिया में कोई नहीं है। वह ठगी के अलावा और कोई काम नहीं करता था। एक बार काफी दिनों से वह घर में ही था। उसकी पत्नी बोली, सुनो, अब घर में कुछ नहीं रहा है। घर में कल से रोटी भी नहीं बनेगी क्योंकि अब ना पैसा है ना कोई सामान। तो सुमेरचंद बोला, अरे घर में क्या है, कुछ तो होगा ताकि मैं उससे कुछ ना कुछ आगे का जुगाड़ कर सकूं। उसकी पत्नी बोली, सुनो, सिर्फ 1.5-2 किलो चने की दाल पड़ी है, इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है खाने को। वह बोला, तो ठीक है, इसी से काम चला लूंगा, कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ करता हूं, ला मुझे वो दाल दे दे। सुमेरचंद की पत्नी ने उसको वो दाल दे दी। अब सुमेरचंद ने एक घड़ा लिया, घड़े में गीला रेत करके भर लिया और ऊपर वह दाल भर दी। देखने में लगे कि जैसे पूरा घड़ा दाल से भरा हुआ है। और वह घड़ा उठाकर एक दूसरे शहर में चला गया। वहां जाके मंडी के अंदर बैठ गया जहां ग्राहक आ रहे थे। एक व्यापारी आया, उसको दाल खरीदनी थी। उसने कहा, भैया दाल कैसे दी है? उसने कहा, देखो ऐसा है, मैं तो पूरा घड़ा दाल का दूंगा, ऐसा नहीं 2-4 किलो मांगोगे, जितनी भी दाल है पूरी की पूरी मैं तो एक साथ बेचूंगा। तो व्यापारी बोला, वैसे तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, पूरे का भाव बताओ। तो सुमेरचंद बोला, ठीक है, तुम्हें उठा के देख लो कितना है। तो 20 किलो करीब तो इस दाल होगी। तो व्यापारी ने घड़ा उठाया, घड़ा बहुत भारी था। व्यापारी सोचने लगा, अरे दाल तो हल्की होती है लेकिन ये घड़ा इतना भारी कैसे? खैर वह बोला, भैया 18-20 किलो करीब वजन है। सुमेरचंद बोला, हाँ 20 किलो है दाल भैया यहाँ पूरी। तो उसने कहा, बोलो क्या लोगे? तो व्यापारी बोला कि देखो मैं तो 10 अशर्फी दूंगा इसकी। सुमेरचंद बोला, देख भैया शाम होने वाली है, मैं वैसे तो 15 अशर्फी से कम की नहीं देता, चलो तुम 12 दे दो। खैर मोल भाव हो गए 11 अशर्फी पे बात रुक गई। सुमेरचंद को उसने 11 अशर्फी दी और जो व्यापारी था वह दाल का घड़ा उठा के कंधे पे रख के चला गया। सुमेरचंद सोचने लगा, वाह देखो क्या मूर्ख बनाया है, 1.5 किलो दाल मैंने 20 किलो के उसमें बेच दी, वैसे तो ये 1 अशर्फी की थी। खैर चलो कोई बात नहीं, आज तो मजा आ गया, अब तो काफी दिनों तक घर में बैठ के आराम करूंगा। ऐसा करता हूं, इससे सामान ले आता हूं। तभी वह मंडी में गया और उसने कुछ सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद में उसने बोला दुकानदार से, बोलो भैया कितने हुए? उसने कहा 2 अशर्फी। सुमेरचंद ने उठा के 2 अशर्फी दे दी। दुकानदार ने अशर्फी को अलट पलट के देखा। उसने कहा, है ये तो नकली अशर्फी है। उसने कहा, भैया ये तो नकली अशर्फी है, दूसरी दो। सुमेरचंद ने कहा, लाओ वापस दे। उसने उठा के 2 अशर्फी दूसरी चेंज करके दे दी। दुकानदार बोला, ये भी नकली है। वो दुकानदार ने शोर मचा दिया, अरे नकली अशर्फी लिए घूम रहा है, ये कौन आदमी है, हमने तो इसको देखा नहीं। तभी वहां पर शोर शराबा और लोग इकट्ठे हो गए। बाहर कोई दरोगा घूम रहा था, वह भी दुकान के अंदर आया और उसने सुमेरचंद को पहचान लिया। अरे ये तो ठग है, ठग। उसने उसका गिरबान पकड़ा और बोला, अरे कितने दिन से मैं तुझे ढूंढ रहा था सुमेरचंद, तू अब नकली अशर्फी बनाने लगा, वैसे तो ठगी का काम करता था। खैर अब तो नहीं छोड़ूंगा। खैर उसकी जब टटोली जेबे तो पूरी 11 अशर्फी निकलेगा। वाह 11 अशर्फी नकली लिए घूम रहा है। अब सुमेरचंद को पकड़ के 2-3 आदमियों ने थाने ले गए, हवालात में बंद कर दिया। और सुमेरचंद सोचने लगा, अरे यार आज तो चोर को मोर पड़ गए। खैर 15 दिन हवालात में रहा, उसके बाद निकल के हवाला से बाहर निकला तो वो व्यापारी टकरा गया। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। सुमेरचंद बोला, देख भाई ऐसा सुन, हमारा तुम्हारा एक ही धंधा है, क्यों ना हम एक मिलके 11 हो जाए तो अच्छा काम करेंगे। दोनों ही ठग करते ना, देखो तुमने मुझे ठग लिया। तो व्यापारी बोला, तूने तो मुझे ठगा था। क्या चलो अब हम भाई चलो ऐसा करते हैं, एक साथ दोनों धंधा करते हैं। लेकिन व्यापारी बोला, यहाँ तो मुझे भी जानते तुम्हें भी जानते, ऐसा करते हैं पास वाले राज्य में चले जाते हैं। वह खैर पैदल चल के वहां से करीब 20 किलोमीटर दूसरी शहर था, वहां चले गए।
तो अब उन्होंने दोनों ने सोचा कि कैसे ठगी करेंगे, तो यहाँ वैसे हमें कोई जानता नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं दोनों उन्होंने भेष बदल लिए और साधु और चेला बन के एक जगह किराए पर रहने लगे। व्यापारी के पास कुछ पैसे थे, उसने कहा कुछ दिन तो जुगाड़ चल जाएगा, लेकिन जल्दी ही हमें कोई ना कोई ठगी का काम करना होगा ताकि हम आगे के लिए पैसा जमा कर सके। तो अब उन्होंने पता किया, तभी वहां पर एक मुल्ला जी की डेथ हुई थी। उन्होंने कहा अरे ये कौन मुल्ला है जिसकी डेथ हुई है, पता करा, अरे ये तो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत पैसा है इसके। तो उन्होंने सोचा अरे यार जुगाड़ मिल गया, कोई ना कोई हम ऐसा बहाना बनाते हैं और ये कहेंगे कि इसने हमसे उधार लिया हुआ था। तभी 2 दिन बाद वह उनके बारे में, मुल्ला जी के बारे में सब कुछ उन्होंने पता किया। पता करके वहां चले गए, दुआ सलाम हुई और बोले देखो हम तो अनजान है, हम व्यापारी हैं और मुल्ला जी का हमसे व्यापार था, इस समय सामान लेते रहते थे। तो मुल्ला जी का बड़ा भाई था, कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा देखो इन्होंने 10,000 अशरफियों का सामान हमसे लिया हुआ था और अब 10,000 अशरफी और मुल्ला जी तो रहे नहीं, हम तो वही पैसा लेने आए थे, अब क्या करें। उसका मुल्ला जी का भाई बोला देखो भैया मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं तुम्हारी एक अशरफी भी, तुम्हारे कहने से तुम पे क्या सबूत है कि इन्होंने 10,000 अशरफियां ली थी। तो वह बोला नहीं सबूत तो हम पे कुछ नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम इतनी दूर से आए हैं। सब 2-4 आदमी और इकट्ठे हुए, कह रहे नहीं ऐसे कुछ काम नहीं चलेगा, अगर है सबूत है तो बताओ, हम अगर ली होंगी इन्होंने तो हम जरूर देंगे ताकि इनकी रूह ना भटके। तो उसने कहा हाँ सबूत तो है, हम दे जा सकते हैं। ऐसा करते हैं कि जहां मुल्ला जी को दफनाया गया है, अगर मुल्ला जी कब्र में से बोल दें कि भैया मैंने 10,000 अशरफियां ली थी तो क्या तुम दोगे। उसका बड़ा भाई बोला अरे ये क्या कह रहा है, कभी मुर्दा भी कोई बोलता है। उसको सुमेर चंद बोला देखो भैया ऐसी बात है कि अगर आके आपके भाई बोल दे तो हमें दे देना, नहीं बोले तो कोई बात नहीं, हम वापस चले जाएंगे। उसका बड़ा भाई बोला ठीक है, अगर मेरे भैया ने कब्र में से बोल दिया तो मैं 10,000 अशरफियां तुम्हें जरूर दूंगा ताकि मेरे भाई को जन्नत मिले, क्योंकि देखो उधार लेके तो किसी को आदमी को मरना नहीं चाहिए। खैर उसने कभी हमें जिक्र नहीं किया, तो तुम ऐसा करो कल आ जाना। तो अब उन्होंने जो योजना बनाई थी, सुमेर चंद छोटे कद का था, व्यापारी बड़ा लंबा चौड़ा सा था। तो उसने व्यापारी ने कहा ऐसा सुमेर चंद तो उनकी कब्र में घुस जा, ले पानी की बोतल भी ले ले, थोड़ा खाना भी ले ले क्योंकि समय लगेगा, और अंदर से बोल देना। अब योजना के अनुसार सुमेर चंद उस मुल्ला की कब्र के अंदर घुस के बैठ गया। सवेरे से इकट्ठे हो गए, कुछ लोग और इकट्ठे हो गए। मुल्ला जी का बड़ा भाई और व्यापारी आया तो बोला अरे भैया तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है। उसने कहा अरे उसके आज सर दर्द है इसलिए वो आया नहीं, चलो आओ मुल्ला जी बोल देंगे तो आप हमें 10,000 अशरफियां दे देना। खैर सभी कब्र पर आ गए। तो उसके बड़े भाई ने बोला अरे भैया जान क्या तुमने 10,000 अशरफियां इस व्यापारी से ली थी सुमेर चंद नाम के। तो अंदर से सुमेर चंद तो इसी टोह में था कि हाँ किस तरह आवाज आए। और सुमेर चंद बोला हाँ भैया हाँ 10,000 अशरफियां ली थी जो मैं चुकानी भूल गया, ऐसा है तुम इन्हें फौरन दे दो नहीं तो मुझे तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो अब वहां पर लोग अचंभा कर रहे थे। मुल्ला का बड़ा भाई भी कह रहा अरे भैया ये क्या हुआ, कब्र से मुर्दा बोल रहा है। तभी वहां भीड़ भाड़ लग गई, सारे में कानाफूसी होने लगी, ये तो अचंभा हो गया। तभी वहां से एक दरोगा निकला। दरोगा ने देखा अरे भीड़ भाड़ क्या हो रही है, उससे सिपाही को अंदर भेजा, जरा पता करो। उन्होंने बताया ये मामला है। दरोगा अंदर आ गया। दरोगा जब अंदर आया तो व्यापारी घबरा गया दरोगा देख के। दरोगा ने सोचा ये व्यापारी कोई ना कोई बदमाशी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये ठग तो नहीं है। खैर मैं तो जानता नहीं। तो दरोगा ने एक चाल खेली। उसने कहा व्यापारी से अरे भैया तुम किस शहर से आए हो। व्यापारी ने बताया कि ऐसे शहर से आया हूं। उसने कहा ठीक है, क्या मुल्ला ये 10,000 अशरफियां तुमसे ली थी। उसने कहा हाँ देखो अंदर से बोल रहा है वो। तो अब दरोगा बोला वाह भाई वाह, मजा आ गया। अरे ये मुल्ला जी तो जन्मजात गूंगे थे, गूंगे। मुल्ला जी का बड़ा भाई दरोगा की तरफ देखने का। दरोगा ने उसको इशारा किया चुप रहने का। उसने कहा दरोगा ने व्यापारी से जब ये जन्मजात गूंगे थे तो बोल कैसे सकते हैं, अंदर से कौन बोल रहा है जल्दी बता, अभी पता करता हूं तेरा। तो करके एक लक्ष्य निकाला। तो व्यापारी डर गया। उसने कहा सारा भेद बता दिया कि ऐसे ऐसे अंदर सुमेर चंद है। भैया दोबारा कब खोदी गई और सुमेर चंद को निकाल के दोनों की खूब धुनाई की और 15 साल का कारावास मिला। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।